अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप फेज़ के बारे में देखेंगे जिसका नेम है एग्ज़ाम सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम। इसकी जो स्टेटमेंट या इंट्रोडक्शन है आपने रीड आउट कर लेना है। हमने एक एडमिन पैनल बनाना है, कंप्लीट एडमिन पैनल, जिसमें एडमिन रजिस्टर और लॉगिन कर सकता है, एडमिन इनपुट कर सकता है कोर्सेज़ वगैरह को, स्टूडेंट की लिस्ट को, एग्ज़ाम्स कैजुअल को, डेटा इनपुट कर सकता है कोर्सेज़ के लिए, स्टूडेंट के लिए और एग्ज़ाम्स कैजुअल्स के लिए। एडमिन कैन सेंड रिमाइंडर्स अबाउट अपकमिंग एग्जाम, जनरेट कर सकता है रिपोर्ट्स को सीटिंग अरेंजमेंट्स के ऊपर। एडमिन कैन डाउनलोड सीटिंग प्लान्स इन पीडीएफ फॉर्मेट। यहाँ पे आपने बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन को क्रिएट करना है। रजिस्ट्रेशन का मतलब यही है, ठीक है। जो एडमिन सेक्शन होता है या एडमिन होता है वो रजिस्टर नहीं करता, बल्कि उसको अपना एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है बगैर रजिस्ट्रेशन के। तो यहाँ पे जो टास्क है हमने करने हैं, हमने आपको एक ज़िप फाइल दी होगी कुछ इस तरह से। आपने रोड मैप टू फाइनल वाइवा वाली जो पीडीएफ हमने आपको दिया है उसके अंदर फर्स्ट वीडियो को देखना है। उसमें हमने बताया हुआ है कि इस फाइल को कैसे रन करवाते हैं। एक बार जब आप रन करवा लेंगे डेटाबेस वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवा के, देन ये एच डॉक्स के अंदर आपका कुछ इस तरीके से फोल्डर बनेगा, ठीक है। फिर आपने जैम सर्वर के ऊपर जाना है, अपाची को स्टार्ट करना है, माई एसक्यूएल डेटाबेस वगैरह इंपोर्ट करवाना है। फिर जो भी आपका यहाँ पे लिंक होगा या जिस फोल्डर के अंदर आपने एग्जाम के अंदर इसको रखा होगा उसी फोल्डर को ओपन करना है। हमने इसको रखा है लोकल/स्लैश प्रोटोटाइप्स और इसके अंदर हमने एक और फोल्डर बनाया हुआ है एग्ज़ाम का, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से होगा। आप चाहें तो इसकी बैकग्राउंड पिक्चर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी पिक्चर्स हैं हमने एक ही लगाई हुई है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। मेन काम था आपका एडमिन पैनल क्रिएट करना, तो यहाँ पे एडमिन लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसका जो यूज़र नेम होगा एडमिन होगा, पासवर्ड भी एडमिन ही होगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन कर सकते हैं एडमिन को, ठीक है। तो जो चीज़ें आपने करनी है वो ये है कि पहले तो इसमें कोर्सेज़ वगैरह आपने ऐड करने हैं। तो यहाँ पे कोर्सेज़ पे जाएंगे तो यहाँ पे कोर्स ऐड करें। हमने ऐड किया है CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऐड हो जाएगा। दूसरा हम कोर्स ऐड करते हैं CS201, ये आपके पास हो गया C++ बेसिक्स का। ऐड कोर्स पे क्लिक करते हैं तो आपका ये ऐड हो जाएगा। देन इन कोर्सेज़ के अंदर आपने स्टूडेंट्स वगैरह को अपडेट करना है। स्टूडेंट वगैरह को कैसे ऐड करेंगे, आपने एक CSV फाइल बना लेनी है। उस CSV फाइल के अंदर आपने कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स वगैरह को यहाँ पे डालना है। जैसे कि ये स्टूडेंट की आईडी है, हम इसको अपना 100 कर देते हैं। स्टूडेंट का जो नेम है हम यहाँ पे इस नेम को नासिर अब्बास कर देते हैं, ठीक है। Ctrl+S, यानी एक CSV फाइल आपने यहाँ पे बनानी है, ठीक है। तो इसी CSV फाइल को फिर सेव करना है आपने। जिस भी फोल्डर के अंदर इसको सेव करना चाहेंगे आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। जब आपकी CSV फाइल यहाँ से क्रिएट हो जाएगी, फिर आपने जिस भी सब्जेक्ट के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग यानी CS101 के अंदर स्टूडेंट को ऐड करते हैं, तो स्टूडेंट की जो लिस्ट होगी हमने यहाँ से यहाँ से हमने अपलोड करनी है वही CSV फाइल, ठीक है। हमारे जो सिस्टम है वो खुद ब खुद रीड करेगा उस CSV फाइल को। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो उस CSV फाइल का डेटा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी आपके जो फाइनल अपना प्रोजेक्ट है उसकी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टीचर ने मेंशन नहीं किया हुआ कि CSV फाइल को अपलोड करना है या नहीं, लेकिन जो आपकी फ़ाइनल प्रोजेक्ट है तो यहाँ से हमने इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया हुआ है कि स्टूडेंट का जो डेटा है वो CSV फाइल के अंदर बल्क की सूरत में एडमिन पुट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो और काम था एग्ज़ाम शेड्यूल वगैरह था। यहाँ पे आपने हर एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है, इसका एग्ज़ाम पहले से नहीं है तो यहाँ पे हम इसकी एग्ज़ाम डेट 5 मार्च को कर देते हैं। स्टार्ट टाइम ये होगा, एंड टाइम आपका कोई भी सिलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। ये सिंपल क्रड ऑपरेशन है। अगर आपने टास्क 1 और टास्क 2 किया है तो समझ आ जाएगी आपको ये किस तरीके से हो रहे हैं। मेन काम जो आपका था वो एग्ज़ाम की सीटिंग अरेंजमेंट्स को जनरेट करना था, ठीक है। इसके लिए भी हमने फाइनल प्रोजेक्ट में से एक फार्मूला लिया हुआ है जो टीचर ने हमें कहा हुआ है कि क्लासरूम कैपेसिटी को देखना है आपने। अगर उसके अंदर 100 स्टूडेंट हैं तो आपने 3, 4 और 5 रोज़ के अंदर इक्वली उनको बिठाना है, ठीक है, अरेंज करना है। डिस्टेंस बिटवीन स्टूडेंट्स लाइंस मस्ट बी इक्वल सो दैट दे कांट सी द अदर पेपर, ठीक है। वैसे ये अपना फिजिकली हो जाएगा एक तरह से, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पे दिखाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। क्लासरूम कैपेसिटी हम फ़र्ज़ करें कि हम देते हैं क्लासरूम के अंदर 30 बच्चे हैं, या यहाँ पे क्लासरूम कैपेसिटी 10 देते हैं। और हमारा जो कोर्स है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का, इसका अगर हम एग्ज़ाम
जनरेट करवाएं तो इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, यानी 20 स्टूडेंट हैं हमारे पास, CSV फाइल के अंदर 20 का डेटा है, तो ये आपको एरर देगा कि इस रूम के अंदर जिसकी कैपेसिटी 10 है उसमें 20 बच्चे नहीं बिठा सकते आप, तो रूम की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप दोबारा से जनरेट करवाएं तो आपका जो सीटिंग प्लान है वो कुछ इस तरीके से जनरेट होगा, और ये सीटिंग प्लान आपका रैंडमली जनरेट होगा, ठीक है। जैसे कि ये आपका टायलर रोड्रिगज और बॉब स्मिथ, लियाम वाइट, कैटी थॉमस, ये आपकी आ रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट सीट के अंदर। हम दोबारा से इसको जनरेट करवाएं तो ये डिफरेंट होंगे, ठीक है। ये चार्ली ब्राउन, जैक, ठीक है, कभी 3 कभी 4, कभी 3 कभी 4, इस आ, अपना सीक्वेंस के अंदर जनरेट करवा रहे हैं हम, ठीक है। सीटिंग वगैरह को आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एज PDF, जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट थी कि सीटिंग अरेंजमेंट्स को हम PDF के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये टीचर की टेबल थी, टीचर की चेयर वगैरह जो एडमिन ने यहाँ पे लिखी हुई है, या टीचर ने यहाँ पे हमें कहा हुआ है कि अपना ये है टीचर्स टेबल्स के फ्रंट में सारे स्टूडेंट्स आने चाहिए, ठीक है, तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी एक और हमारे पास थी रिमाइंडर्स वगैरह की, तो रिमाइंडर भी हम इस तरह से भेज सकते हैं कि अपना नेक्स्ट C++ एग्ज़ाम हम कर लेते हैं रिमाइंडर, डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे कोई भी कर देते हैं कि किस डेट को रिमाइंड करवाना चाहिए। 5 को एग्ज़ाम है हमारा, फ़र्ज़ करें 3 बजे एग्ज़ाम है, सेव रिमाइंडर पे क्लिक करेंगे तो उसी डेट को ये रिमाइंडर स्टूडेंट्स के पास चला जाएगा, ठीक है। आप इनको एडिट और अपडेट भी कर सकते हैं। जो मेन चीज़ आपकी कोडिंग में यहाँ पे होनी चाहिए वो यही है कि आपने सीटिंग अरेंजमेंट्स को किस तरीके से जनरेट करवाया है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने फार्मूला लगाया हुआ है जो कि टीचर ने हमें दिया हुआ है, हमने रोज़ बनाई हुई हैं। रोज़ के अंदर पहले तो स्टूडेंट को इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है 0, ठीक है। फिर रो का साइज़ हमने यहाँ पे अलाउ किया हुआ है, फिर इस साइज़ को हम पिक कर रहे हैं रैंडमली कि कभी 3 हों, कभी 4 हों, कभी 5 हों, जो कि टोटल स्टूडेंट्स की अपना टोटल स्टूडेंट जितने भी होंगे उन पे ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 100 हैं तो 100 में से कभी वो एक रो के अंदर 3 बिठा देगा, कभी 4 बिठा देगा, कभी 5 बिठा देगा। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें स्टूडेंट के नेम और ID के साथ इंक्रीमेंट होती जाएंगी, ठीक है। बाकी इसमें CSS लगी हुई है, और यहाँ पे जनरेट PDF हम किस तरह से करवा रहे हैं उसके लिए हमने थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। JS PDF आपके पास एक लाइब्रेरी भी होती है जावास्क्रिप्ट की, अगर आप उसको इंपोर्ट करवाना चाहें तो आप इंपोर्ट करवा सकते हैं, या वैसे ही जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको आप एज ए PDF की सूरत में भी अपना इसको जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे कि ये चीज़ क्या है।